हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे फर्सी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी कटिंग करनी है और कैसे स्टिचिंग करनी है, किस तरीके से हम पोंचा पट्टी को तैयार करेंगे और किस तरीके से इसके अंदर हम चुनटे डालेंगे कि हमारी सलवार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा। जो सलवार हम तैयार कर रहे हैं उसकी लेंथ है 42 इंच तैयार। पोंचा पट्टी हमें तैयार करनी है 11 इंच की और ऊपर से बेल्ट हमें तैयार करनी है 26 इंच की। इस सलवार को बनाने के लिए कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कपड़े को ओपन करके डबल फोल्ड कर लेना है, दोनों कानियों को मिलाते हुए। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से चारों कानियों को मिला लेंगे और जो बंद साइड है उसे रखेंगे अपनी साइड और जो ओपन साइड है उसे रखेंगे बाहर की साइड। तो इस तरीके से कपड़े को रखने के बाद अब हम इसके अंदर लेंथ का निशान लगाएंगे। फर्सी सलवार की लेंथ का जब हम निशान लगाते हैं तो जितनी हमारी नॉर्मल लेंथ होती है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सलवार होती है नॉर्मल सलवार से लंबी होती है। ऊपर हमें बेल्ट के लिए कपड़ा छोड़ देना है। 4 इंच की हम इसके अंदर बेल्ट लगाएंगे तो ऊपर हमें इंची टेप को इस तरीके से 4 इंच से इसको नापना स्टार्ट करना है। सलवार की तैयार लेंथ है 42 इंच। 2 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे तो 44 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ से बिल्कुल एक लाइन स्ट्रेट इस तरीके से लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम लगाएंगे नीचे से पोंचे का निशान। नीचे से हमें मोहरी तैयार रखनी है 11 इंच की। इस तरीके से हमें तैयार मोहरी का निशान लगा लेना है। 1 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम लगाएंगे आसन की तरफ निशान। हम इसके अंदर मानी डालेंगे तो हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हम इस सलवार को मानी के साथ बनाते हैं तो हमारी जो सलवार है पीछे से उठती नहीं है। इस तरीके से हमें 14 इंच पर ये निशान लगा लेना है और जो हमने नीचे ये 11 इंच पर निशान लगाया है इस निशान को इसके साथ मिला लेना है। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसके साथ इसको मिला लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो हमने कटिंग की है अब हम इस कपड़े को उठाएंगे और जो हमारा ये चौड़े वाला हिस्सा है इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे और जो हमारा ये हिस्सा जहाँ पर कोना निकला हुआ है इसको इसके साथ नीचे की तरफ करते हुए और जो हमारा ये आसन का हिस्सा है 1/2 इंच हम इसके ऊपर रख लेंगे, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और इस तरीके से हमें इसको रख लेना है। अब इसके अंदर से हम आसन निकाल लेंगे। जहां से हमारी ये चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है वहां पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसके अंदर आसन का निशान लगा लेंगे। आसन हमें तैयार रखना है 10.5 इंच का और ये निशान इस तरह से लगाने के बाद अब जो हमारी ये यहाँ पर कटिंग है इसके साथ इसको इस तरह से गुड़ाई में मिला लेंगे। इस तरीके से हमें मायने के निशान लगा लेने हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो जाएगी। अब हम इस कपड़े में से निकाल लेंगे बेल्ट। ये है हमारे पास बेल्ट के लिए कपड़ा। इस तरीके से ये डबल किया हुआ है। इस तरह से हम इसको रखेंगे। 26 इंच हमें बेल्ट तैयार रखनी है तो 27 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। बेल्ट की चौड़ाई हमें रखनी है 7.5 इंच।
तो हमारा यहाँ पर 7.5 पूरा है, क्योंकि 4 इंच की हमें बेल्ट तैयार करनी है। इसके अंदर इलास्टिक हमें डालना है, तो जितना हम नेफा फोल्ड करते हैं उसे 1/2 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी बेल्ट की कटिंग। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम सलवार के अंदर चारों मानियों को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने चारों मानियों को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद एक हिस्से को इस तरीके से सीधा रख लेंगे। इसके ऊपर जो हमारा दूसरा हिस्सा है इसको इस तरह से उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद दोनों आसनों की सिलाई को मिलाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई को मिलाना है और यहाँ पे सिलाई लगा के दोनों आसनों को जोड़ लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इस सिलाई को गुम कर लेंगे। ऐसे इस तरीके से इसको पलट के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के आसन को जोड़ लेंगे। दोनों आसनों को स्टिच करने के बाद इस तरीके से हमें सलवार को रख लेना है। अब जो हमारी सलवार की क्रीज होती है या हमारा जो सलवार का सेंटर है, यहाँ पर हमें एक कट लगा लेना है इस तरीके से। अब इसके अंदर हम चुनटे डालेंगे। जो हमने ये कट लगाया है यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर एक 4 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे और जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर इस तरीके से हमें चुनट डालनी है। इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा बचता है यहाँ से हमें 2-2 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा बच गया 18 इंच, तो 2-2 इंच का गैप देते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। एक चुनट हमें डालनी है 4 इंच की, बाकी चुनटें हमें डालनी है 2-2 इंच की। दोनों तरफ हमें सेम ऐसे ही करना है, फ्रंट हिस्से की तरफ। इस तरीके से हमें चुनटें डाल लेनी है। साइड वाली जो हमारी चुनट है ये आएगी 4 इंच की, बाकी हमारी 2-2 इंच की चुनटें आएंगी। चुनटें डालते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी ये चुनटें हैं इनका अंदर की तरफ मुंह होगा। दोनों चुनटों का अंदर की तरफ मुंह करते हुए हमें चुनटें डाल लेनी है। 3 चुनटें हमें बैक साइड डाल लेनी है। पीछे की तरफ इस तरीके से हमें 3-3 चुनटें दोनों तरफ डाल लेनी है, अंदर की तरफ मुंह करते हुए इस तरीके से। इसके बाद हम बेल्ट को सील लेंगे इस तरह से और इसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करते हुए हमें क्या ध्यान रखना कि जो हमारी बेल्ट की सीधी साइड है और जो हमारी सलवार की सीधी साइड है इसको इसके साथ मिलाएंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें रख लेना है इसको और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बेल्ट के साथ हमें सलवार को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद जो हमारी बेल्ट है इसको 1/2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। इसके बाद जितना हमारा बॉडी से हिप का साइज है उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक ले लेना है। जितना हमारा हिप का साइज है उसमें से 4 इंच माइनस करके हम इलास्टिक को लेते हैं और इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना। स्टिच करने के बाद बिल्कुल 4 बराबर भागों में हमें इस पर निशान लगा लेना है, ऐसे इस तरीके से। जिस तरीके से हमने इलास्टिक के ऊपर निशान लगाया है उसी तरीके से बेल्ट के ऊपर 4 हिस्सों में ऐसे निशान लगा लेंगे और इन चारों हिस्सों को ऐसे अटैच कर लेंगे इसके साथ, इलास्टिक के साथ। इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। इसी तरीके से जो हमने दूसरा निशान लगाया है इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। चारों निशानों पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। चारों हिस्सों को इस तरीके से जोड़ने के बाद अब हम सिलाई को यहाँ पर रखेंगे, इलास्टिक को खींचेंगे और पूरे राउंड में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक डालने के बाद ऊपर से हमारी सलवार रेडी हो जाएगी। ये है हमारी सलवार का फ्रंट लुक और इस तरह से ये हो जाएगा इसका बैक लुक। ऊपर से तैयार करने के बाद अब हम नीचे से इसको पोंचे के साथ तैयार करेंगे। पोंचे के लिए हमें ये ली है पेपर पेस्टिंग। इसके अंदर आप फोम भी यूज कर सकते हैं और बुकरम भी यूज कर सकते हैं। फर्सी सलवार के अंदर सबसे मेन होता है पोंचा। जितना अच्छा हम पोंचा बनाएंगे उतनी ही हमारी सलवार की अच्छी लुक आएगी। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग के लिए 4.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा पोंचा तैयार करने के बाद ये देखिए हमने इसके अंदर डिजाइन की सिलाई लगाई है। अब हमने जितना पोंचे को तैयार करना है उस हिसाब से हम नीचे निशान लगाएंगे। जैसे हमें पोंचा तैयार रखना है 11 इंच का, ऊपर जो हमारी पोंचे की चौड़ाई है वहाँ पे हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हम ज़्यादा इसका यहाँ पर कोना निकालते हैं तो हमारी सलवार के अंदर कोना बन जाएगा। तो इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पर निशान लगाना है और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से सिलाई लगाते हुए सलवार को बंद कर लेंगे।
तो इस तरह से हो जाएगी हमारी सलवार तैयार। ये है इसका फ्रंट लुक और ये है इसका बैक लुक। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।